जब बच्चे जवान होते हैं तो उनको लगता है कि बस हम हैं और कोई है ही नहीं। दो लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी एक साथ रहने लगते हैं अपने हम उम्र लोगों के साथ, और फिर वे अपनी ऊल जलूल हरकतें करते हैं जब ज़िंदगी की शुरुआत होती है। जब लड़का 20 साल का, 18 साल का, 22 साल का होता है तो वह ऐसी ही हरकतें करता है जो कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, और फिर उन हरकतों की वजह से ऐसे लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ इसी तरह का है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, दोस्त की गर्लफ्रेंड का एमएमएस बनाया जाता है और फिर दोस्त की लाश खेतों में गांव वालों को मिलती है, दूसरे दोस्त की लाश। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय थाने के मोहम्मदपुर गांव की है। मोहम्मदपुर गांव के अंदर एक दिन सुबह सुबह गांव से लोग जंगल पानी होने के लिए बाहर निकलते हैं, और जैसे बाहर निकल रहे थे तो सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी उसी गांव के लड़के की। उस लड़के का नाम होता है कौसर, उसकी उम्र होती है 23 साल। सभी लोग उसकी लाश को पहचान लेते हैं कि यह आखिर यहाँ पर मरा हुआ क्यों पड़ा है, आखिर किसने इसको मार दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस भी वहाँ पर आती है, और पुलिस आकर के अब उस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ पर अब गांव वाले दबाव बनाते हैं कि भाई कातिल कौन है उसको पकड़ा जाए, तो पुलिस के ऊपर दबाव भी बनाया जाता है और पुलिस अपने आप भी वह उस केस को निपटा रही होती है। यहाँ पर पुलिस जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है तो उसकी जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इस लड़के ने शराब पी हुई थी। 23 साल का लड़का था जो मृत पड़ा हुआ था, और इस लड़के ने शराब पी हुई थी, यह पुलिस को पता चल जाता है। और अब यहाँ पर पुलिस उसके माँ बाप को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। तो माँ बाप कहते हैं कि साहब हमारा कोई दुश्मन नहीं है, गांव के अंदर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, ज़्यादा बड़े आदमी नहीं है, मध्यवर्ती परिवार है। अब यहाँ पर पुलिस मोबाइल को ढूंढती है, कौसर के मोबाइल को, लेकिन कौसर का मोबाइल जो होता है वह भी वहाँ से गायब था। पुलिस को पता था कि मोबाइल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके द्वारा इस केस के ऊपर से पर्दा उठ सकता था, लेकिन मोबाइल को गायब कर दिया गया है। अब पुलिस मोबाइल को भी तलाश रही होती है। उधर गांव वालों से पूछा जाता है कि कौसर ज़्यादातर किसके साथ रहा करता था। तो यहाँ पर गांव वाले बताते हैं कि उसके दो दोस्त थे, शहनवाज और शहाबुद्दीन। और शहनवाज और शहाबुद्दीन भी पुलिस से मांग कर रहे थे इंसाफ की, और यह बार बार कहते थे कि हमारे दोस्त को इंसाफ दिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस अब उन दोनों से पूछताछ करती है कि भाई तुम अपने दोस्त के नज़दीक रहते थे, तुम बताओ तुम्हें कोई किसी के ऊपर शक हो। लेकिन दोनों दोस्त मना कर देते हैं। फिर पुलिस एक सवाल और करती है गांव वालों से, क्या तुमने लास्ट बार उसको किसी के साथ देखा था। तो गांव में से कोई बताता है कि लास्ट बार शहनवाज और शहाबुद्दीन के साथ ही हमने कौसर को देखा था। तो दोस्तों अब उन दोनों को उठा लिया जाता है और उनसे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर सारी घटना पुलिस के सामने 1 मिनट में आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों दोस्त थे, और दोस्त होने के नाते तीनों एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर लिया करते थे। और जो शहनवाज था उसकी गांव के अंदर ही एक प्रेमिका थी, वह उससे मिलने के लिए जाया करता था और अपने दोस्त शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जाया करता था। एक दिन वह अपने साथ अपने दूसरे दोस्त कौसर को भी ले जाता है और उससे कहता है कि तुम बाहर रखवाली करना और मैं अभी आता हूँ अंदर से प्रेमिका से मिल करके। अब जो कौसर होता है वह बाहर रखवाली कर रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था। तो उसके मन में एक विचार उठता है, वह चुपके से उन दोनों की वीडियो बना लेता है, नग्न हालत में संबंध बनाते हुए की, और उस वीडियो को अपने फ़ोन में जेब में रख लेता है। उसके बाद वह शहनवाज से कहता है कि उसे भी उसकी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर शहनवाज मना कर देता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, वह मेरी प्रेमिका है। लेकिन दूसरे क्षण कौसर उसको एमएमएस दिखाता है कि अगर तुमने अपनी प्रेमिका के साथ उसे संबंध नहीं बनाने दिए तो वह यह एमएमएस दुनिया वालों को दिखा देगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। अब यहाँ पर शहनवाज उससे कहता है कि तू ये कर क्या रहा है, तू दोस्त है या दुश्मन है। उनके बीच लड़ाई होती है और वह बार बार कौसर कहता है मुझे उसके साथ संबंध बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ।
अब क्या होता है, ये सारे लोग घर आ जाते हैं और घर आकर जो शहनवाज होता है अपने दूसरे दोस्त साबुद्दीन को सारी घटना बताता है कि कौसर ने वीडियो बना ली है और वह उसको वायरल करने वाला है, या फिर वह कह रहा है कि उस प्रेमिका के साथ संबंध बनाएगा। अब यहाँ पर दोनों दोस्त शहनवाज और साबुद्दीन प्लानिंग करते हैं और शाम होते ही अपने दूसरे दोस्त कौसर को बुलाते हैं कि चल तू हमारे पास आ जा, उस समस्या का समाधान कोई ना कोई निकालते हैं। पार्टी करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। तो वह शराब पीने के लिए गांव के थोड़ी सी दूर जंगल के समीप चले जाते हैं, सड़क के किनारे। वहाँ पर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद जब कौसर को ज़्यादा नशा हो जाता है तो उसकी गर्दन दबाकर उसकी जान निकाल देते हैं, उसको मार डालते हैं और वहीं पर सड़क पर छोड़कर सड़क किनारे अपने घर आ जाते हैं और समझते हैं कि अब मामला सेट हो गया है। और उसके फ़ोन को वह ले आते हैं और उसको कहीं दूर दफन कर देते हैं मट्टी के अंदर। तो दोस्तों, लेकिन यह तो समझ रहे थे कि मामला छुप गया है, लेकिन ऐसे छुपाने से कुछ नहीं छुपता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कभी ना कभी उस बात का पता लगता है जिसके बारे में हम यह सोचते हैं कि इसको करने से किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भगवान की फैलाई हुई एल्गोरिथम है, उसके फैलाए हुए सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता है। वो हमेशा इंसान पर नज़र रखते हैं, चाहे इंसान अकेला हो, दुकेला हो या कैसा भी हो, या वह सोच भी रहा हो कुछ गंदा, उसके ऊपर भी परमात्मा की नज़र होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। तो एक लड़की की वजह से यहाँ पर एक इंसान की जान चली गई। जो अवैध संबंधों के मामले होते हैं उनमें 95% हत्याएँ और घर तबाह होते हैं, इस तरह के कांड यहाँ पर होते हैं। तो इनसे दूर रहें, बचकर रहें, वरना कुछ भी हो सकता है। सावधानी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।